सबसे पहले आप सभी जितने भी लोग मुझसे बड़े हैं अ, उनको सबसे पहले मेरा प्रणाम, नमस्कार। और जितने भी छोटे हैं उनको हेलो, जो बराबर के हैं उनको हेलो, जितने मेरे भाई हैं बहन हैं उनको हेलो, और जितने भी बड़े हैं उनको नमस्कार मेरा। आज ही मेरे यूट्यूब का दूसरा दिन है और ये मेरा दूसरा ब्लॉग आज होगा। तो अब समय लगभग अभी हो रहा है 12 बज रहा है। तो सभी को गुड आफ्टरनून। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक छोटा सा टॉपिक है तो बहुत ही बड़ा टॉपिक, लेकिन मैं आज बहुत ही बेसिक्स से ही स्टार्ट करूँगा। हमेशा मैं बेसिक सी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो जिसमें कि टॉपिक्स आपका है कंक्रीट पे। कंक्रीट आपने शायद सुना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मसाला। तो कंक्रीट होता क्या है? बेसिकली हमको ये समझना चाहिए कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट होता है एक मटेरियल जो कि सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट से मिलके बनता है। उसे हम लोग कंक्रीट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मसाला। तो मसाला जो बनता है उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। उसमें होते हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे एक चीज़ होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कि आपका कितना ग्रेड का कंक्रीट है। कोई आपसे पूछ देगा, अगर घर पे कोई अगर आगे इंजीनियर है या कोई आप मिस्त्री हैं, तो ये वीडियो जो है कि देखिए, ये सब के लिए है। एक आईएचबीएस के लिए है। आईएचबी मतलब हो गया इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स, जो कि एक घर वाले मकान के एक मालिक हैं उनके लिए। जो मिस्त्री हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए। यही जो स्टूडेंट है या उनके लिए, जो घर कभी बनाने वाले हैं फ्यूचर में, जो आज के विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए, सब के लिए। ये जो मैं इसमें डालने वाला हूँ वो सब के लिए डालने वाला हूँ वीडियो। उस ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पर्पज़ के लिए, एक ही लोगों के लिए मैं डालूँ। इसमें हर एक सबको मैं कवर करते हुए डालूँगा इसमें। तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि आपको वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट होता है जिसको आप लोग रेती बोलते हैं, या हम लोग यहाँ पे बालू बोलते हैं, और दिल्ली साइड उसको रेती बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। और कोर्स एग्रीगेट क्या हो गया? जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं। तो क्या क्या हो गया? वाटर, सीमेंट, सैंड, ये सब चीज़ को सबको मिला के जब बनता है उसको क्या हम लोग कहते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। जिसमें कि फाइन एग्रीगेट में सैंड आ गया, कोर्स एग्रीगेट में आपका गिट्टी आ गया। अब हमको ये समझना होगा कि भाई ये कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट एक समझिए सिंपली एक, जैसे आप लोग एक स्टोन देखते हैं, पत्थर। तो एक आर्टिफिशियल स्टोन अगर कहिएगा तो वो एक कंक्रीट है। तो जो कंक्रीट का नेचर होता है वो स्टोन का भी नेचर होता है। स्टोन बाय नेचुरल मेड होता है, और कंक्रीट जो है कि आर्टिफिशियल। बस यही अंतर है दोनों में। लेकिन दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो दोनों के मैच होते हैं। कंक्रीट हो गया बाय मेड बाय मैन, और स्टोन जो हो गया मेड बाय नेचर। तो दोनों के ये डिफ्रेंशिएट है, लेकिन दोनों का नेचर जो है कि लगभग लगभग सेम होता है। कंक्रीट हम लोग क्या सोचते हैं कि आज हम लोग ढलाई कर दिए, तो उसके बाद 1 महीना तक हम लोग या 20 दिन तक उसमें क्यूरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो सोचते हैं कि चलो अब सूख गया, ताकत आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कंक्रीट एक ऐसा है जो कि बेसिकली क्या होता है कि वो आपका स्ट्रेंथ गेन करता रहता है अल्टीमेट टाइम। मेनली वो स्ट्रेंथ गेन करता है कब तक? 28 दिन तक। हम लोग उसको जांच भी करते हैं, टेस्ट भी होता है, उसको क्यूब कास्टिंग कहते हैं। क्यूब कास्टिंग का मेनली होता है 3 दिन में, 7 दिन में और 28 दिन में। तो उसमें क्या होता है, बड़ा बड़े साइट्स पे देखिएगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मेनली कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में वहाँ पे पॉसिबल क्या होता है, वहाँ कर पाते हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या कास्ट करते हैं, 12 क्यूब कास्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि करने के बाद हम लोग उसको जांच करते हैं। 9 क्यूब जांच करते हैं। 9 क्यूब होता है उसमें। उसमें हम लोग 3 3 क्यूब करके उसको हम लोग 3 दिन में, 7 दिन में और 28 दिन में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। उसमें मेनली क्या होता है कि उसमें एक रिजल्ट निकलता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है, कि आपका जो ये कंक्रीट जो भी ग्रेड का आपने कंक्रीट बनाया है, वो कंक्रीट जो है कि कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी उसके अंदर है। तो 3 क्यूब 3 दिन में तोड़ते हैं, 3 क्यूब 7 दिन में तोड़ते हैं, बाकी 3 क्यूब 22 दिन या 28 दिन में हम लोग तोड़ते हैं। तो उसमें डेट मेंशन कर दिया जाता है, उसको क्यूरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके एक वाटर टैंक बना रहता है, उसमें उसको छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको क्यूरिंग होता रहता है। मेनली देखिए कंक्रीट में क्या है, मेनली कंक्रीट में क्यूरिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसको क्यूरिंग नहीं दीजिएगा तो वो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, स्ट्रेंथ नहीं आएंगे। एक कंक्रीट जो है कि क्या है, एक मिक्सचर है जो मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। और क्या है कि ये आपका समय के हिसाब से स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। मेनली 28 डेज तक वो मेनली स्ट्रेंथ गेन करता है।
उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो होकर फिर गेन करता रहता है। उसके बाद हम आते हैं आपका उसी पे बहुत सारे उस पे चीज़ों पे है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि भाई मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सैंड, कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ। मिक्सचर ऑफ सीमेंट हो गया, सैंड हो गया और वाटर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मोटार बोलते हैं, बट टेक्निकली हम लोग उसको मोटार बोलते हैं। ये तो सीमेंट और वाटर का अगर मिक्स है तो उसको हम लोग सीमेंट पेस्ट बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट को भी जानकारी होना चाहिए, कस्टमर को भी जानकारी होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि देखिए, जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारे टेस्ट जो है कि फॉलो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग को टेस्ट भी कराना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी अगर होता है तो आप लोग टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराने से क्या होता है कि जो घर आपका है वो आपका ज़्यादा अच्छा बनता है। और जैसे कि हम लोग कंक्रीट बनाते हैं उसमें हम लोग वाटर का भी टेस्ट होता है, वाटर का भी टेस्ट कराना चाहिए। उसका एक पीएच वैल्यू टेस्ट होता है वाटर का। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि कोई भी वाटर हम लोग डाल देंगे, यूज कर लेंगे घर में, कंक्रीट में या क्यूरिंग में, वो सही है? नहीं, ऐसा नहीं। जो पानी हम पीते हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो पानी ही आपका जो है कि क्यूरिंग के लिए या कंक्रीट बनाने के लिए वो आपको सूटेबल है। अगर अगर उसके सिवाय कोई और गंदा पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं जिसका कि पीएच वैल्यू 7 नहीं है, तो क्या करेगा? आपका कंक्रीट को या प्लास्टर को वो क्या करेगा? डैमेज करेगा। तुरंत डैमेज नहीं करेगा, आने वाला समय में 5 साल 10 साल 15 साल में वो स्ट्रक्चर को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो इसलिए आप लोग ये भी चीज़ ध्यान रखिए, जो पानी आप पीते हैं वो पानी आप अपने कंक्रीट में इस्तेमाल कीजिए। अब ये सीमेंट जो मैंने बताया, एग्रीगेट जो मैंने बताया, वाटर जो मैंने बताया, तो अब मैं कंक्रीट में सीमेंट वगैरह में बात करूँगा। सीमेंट एक बहुत, एक समझिए क्या है सीमेंट, मेरे लिए एक सीमेंट है क्या? सीमेंट एक है, समझ लीजिए एक गम है, समझिए बहुत ही बेसिकली मैं बता रहा हूँ। सीमेंट क्या है? गम है। तो गम गम क्या करता है? चीज़ों को चिपकाता है। तो सीमेंट भी उसी तरह करता है कि सीमेंट क्या करता है? चीज़ों को चिपकाता है। जैसे कि मान लीजिए सीमेंट जो है कि बालू को एक दूसरे से चिपकाता है, गिट्टी को एक दूसरे से चिपकाता है, तो ही जा करके वो एक बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो सीमेंट एक बहुत बहुत ही मतलब मेजर पार्ट है कंक्रीट का, वो उसके बिना कंक्रीट बनेगा ही नहीं। तो आज तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस मेनली यही है कि कल से मैं फिर सीमेंट पे स्टार्ट करूँगा, फिर मैं वाटर का भी बारे में थोड़ा बता दूँगा, फिर एग्रीगेट का भी क्या जांच होता है वो बताऊँगा, एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट ये बताऊँगा। फिर उसके बाद आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंक्रीट में बहुत सारे धीरे धीरे टॉपिक्स आएंगे, मैं उसको धीरे धीरे कवर करूँगा। तो आज एक छोटा सा ही वीडियो है, धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे करेंगे। तो आज के लिए सभी को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बाकी इसके बाद कल फिर या परसों फिर मैं कंटिन्यू वीडियो रहेगा मेरा। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, कृपया सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, और मैं इस चैनल में ऐसा नहीं कि बस ओनली कंस्ट्रक्शन, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में, कहीं मैं देवघर के बारे, जैसे मैंने बोला देवघर में मेरा घर है, यहीं पे मेरा ऑफिस भी है, तो देवघर के बारे में ब्लॉग्स जो भी रहेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि टेक्निकली मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब डेली लाइफ में क्या क्या होता है घर के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जितने बड़े लोग हमें, आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। तो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर अगला वीडियो आएगा तो फिर मैं बताऊँगा इसके आगे।